अभी 12 बजे मीटिंग है और शर्मा जी को पेमेंट देना है। ये लो मैडम आपके पैसे, और आगे से मेरे पापा आपके वक्त काम नहीं करने आएंगे। भाभी क्या ड्रामा क्रिएट कर रहे हो तुम यहाँ पर, और अपनी बच्ची को यहाँ पर क्यों लेके आए हो तुम? और ये कोई मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है जहाँ पर तुम बदतमीजी करने आए हो। माफ कीजिए मैडम, ये मुझे यहाँ पर खींच के लेके आई है। मैं यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था। चलो बेटा हम चलते हैं यहाँ से। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। पापा आप चुप क्यों? बोलो ना, आपको यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सैलरी तो हम पूरी देते हैं तुम्हारे पापा को। और भाविक, तुम्हें अगर यहाँ पर जॉब नहीं करनी है तो सीधा सीधा बोल दो ना। इस तरह अपनी बच्ची को मेरे घर पे आके ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो बहुत गुस्से में है क्योंकि मैं उसकी स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे खींचकर यहाँ पर लेके आई। वो बोल रही है कि आपकी सैलरी बहुत कम है। तो ये सब हमारी नहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपने बच्चे को समझाना चाहिए ना कि जितनी तुम्हारी सैलरी है उतनी ही मिल रही है। ये मैम का घर है, ये तुम्हारे कोई पड़ोसी का घर नहीं है जो तुम ऐसे मुंह उठाकर मैम से मिलने आ गए। अरे हजारों काम है मैम के पास, फालतू में मैम का टाइम पास मत करो, निकलो यहाँ से। पापा आपसे कुछ बोला नहीं जाएगा, मैं ही बोल देती हूँ। मैम मेरे पापा पिछले 8 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको किसी भी महीने पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। पूरी सैलरी नहीं मिलती? ऐसे कैसे हो सकता है? भाविक तुम्हें यहाँ से कितनी सैलरी मिल रही है वैसे? अरे उधर क्या देख रहे हो, बताओ कितनी सैलरी मिलती है? मैम पिछले 8 महीने से मुझे सिर्फ 7,000 ही सैलरी मिल रही है। 7,000? ऐसा कैसे हो सकता है भाविक? जहां तक मुझे याद है हमारे कंपनी में काम करने वाले हर एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है 15,000, और सबसे कम सैलरी तो हमारे यहाँ साफ सफाई वाले आते हैं, शायद उनकी 12,000 सैलरी है। तो तुम्हें इतनी कम क्यों मिल रही है? मैम ये झूठ बोल रहा है, मैं हर महीने सबको 15,000 सैलरी ही देती हूँ। अरे मैडम आप मेरी बेटी के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मुझे हर महीने 7,000 ही सैलरी दे रहे हो। मैम आप मुझे एक बात बताइए कि इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो इसकी सैलरी स्लिप में 15,000 रुपये लिखे हुए हैं तो ये 7,000 रुपये लेके सिग्नेचर कर रहा है। देखो भाविक, बात तो इसकी भी सही है क्योंकि तुम्हें 8 महीने के बाद पता चल रहा है कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम मिल रही है। इससे पहले तुमने क्यों नहीं बताया हमें? तुम यहाँ पर अपनी बेटी को लेके आए हो ताकि सबको पता चले कि मैं तुम्हें पूरी सैलरी नहीं देती और मेरा नाम बदनाम हो यहाँ पर। मैडम अगर मुझ में दिमाग होता ना तो मैं भी कोई भी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा होता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं वॉचमैन की जॉब कर रहा हूँ। इसमें सारी गलती है मैडम की है। अरे इसमें इसकी क्या गलती है? गुंजन तुम एक काम करो, पिछले 8 महीने की इसकी सारी सैलरी स्लिप की रिकॉर्ड दिखाओ मुझे और हिसाब भी दिखाओ। ये देखिए मैम, सारी सैलरी स्लिप में इसके सिग्नेचर है। भाविक ये क्या, तुमने तो सारी सैलरी स्लिप पर अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। ये देखो। अब बताओ भाविक, इसमें किसकी गलती है? हमारे पास तो प्रूफ है, तुमने सिग्नेचर भी किए हैं, हमने तुम्हें पूरी सैलरी पे की है। लेकिन मैडम ये साइन मैडम ने हमसे धोखे से करवाई है। ये मैडम हमें ऐसा कहती थी कि ये अटेंडेंस का रजिस्टर पेपर है, इसके ऊपर साइन करो, और ये मैडम ने हर महीने हमें 7,000 ही सैलरी दी है। पूछो इनको, पूछो आप। मैडम माना कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, पर इसको 15,000 और 7,000 में फर्क तो पता होगा ना। मैडम इसने सारे पैसे खा लिए होंगे और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा है। देखिए मैडम, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच्चाई बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मैंने मैडम को बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो तो मैडम ने मना कर दिया कि यहाँ पे कैश पैसा ही मिलता है, क्योंकि इनका झूठ पकड़ा जाता ना। गुंजन सच क्या है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगी, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी गलती रही ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैडम सॉरी, इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैंने इन सबको कम पैसे दिए और बाकी के पैसे मैं रख लेती थी। वो मेरे घर के खर्चे बढ़ गए थे और मुझे लगा कि भाई इन लोग तो अनपढ़ और गंवार हैं तो इन्हें क्या ही पता चलेगा, इसलिए मैंने सबके सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे ले लिए थे। प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। गुंजन तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे इतनी अच्छी सैलरी देती हूँ मैं तुम्हें और तुम ये मासूम भोले वाले लोगों की सैलरी खाती हो। तुम्हारे सारे खर्चे तुम इनकी सैलरी में से लेती थी, तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? अभी के अभी तुमने जितनी भी सैलरी इन लोगों की काटी है ना वो सारे पैसे इन्हें वापस करो और कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? नहीं मैडम, मैं इन सबके पैसे वापस दे दूंगी, पर आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। गुंजन तुम्हारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। थैंक यू मैम।